जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 की काउंसलिंग को लेकर के जीकैप के द्वारा 3 बड़ी नोटिस जो है वो जारी की गई है, जो कि अगर आप काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो उससे पहले इसको जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप हम यहाँ पे जीकैप की ऑफिशियली वेबसाइट पर आ चुके हैं, ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश की ऑफिशियली वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर न्यूज एंड इवेंट्स वाले ऑप्शन में यानी पब्लिक नोटिस में यहाँ पर आपको 3 अपडेट देखने को मिलेंगे। नंबर 1, सीट मैट्रिक्स फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। नंबर 2, हेल्प सेंटर लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और नंबर 3 जो नोटिस प्रेषित हुआ है वह है इंस्ट्रक्शन फॉर जीकैप काउंसलिंग 2024। तो ये 3 नोटिस आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, यानी 2024 में डी फार्मेसी को छोड़ करके जो काउंसलिंग की प्रक्रिया हो रही है अन्य सभी पाठ्यक्रम बच्चों की जो 12 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, उन बच्चों की जो सीट मैट्रिक्स है, सीट मैट्रिक्स यानी 2024 में पूरे उत्तर प्रदेश में क्या कोई नया गवर्नमेंट कॉलेज बना है, क्या कोई प्राइवेट कॉलेज नया बना है, क्या कोई नया अदर कॉलेज जो है वो ऐड हुआ है, या फिर 2024 में कहें तो पूरे यूपी में पूरे उत्तर प्रदेश में हर एक कॉलेज को मिला करके गवर्नमेंट प्राइवेट या एडेड टोटल कितनी सीटें खाली हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कितने सीटों पर 2024 में एडमिशन हो रहा है, किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई हैं, ठीक, कितनी सीटें हैं, तो इसकी जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है जीकैप के द्वारा। यहाँ पर देखिए आपको 3 चीज़ें शो हो रही होंगी जब आप सीट मैट्रिक्स वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर राउंड 1 नंबर लिख रहा है, इंस्टीट्यूट टाइप लिख रहा है, इंस्टीट्यूट लिख रहा है और प्रोग्राम लिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप राउंड 1 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको राउंड 1, क्योंकि राउंड 1 की भी लिस्ट जारी हुई है तो राउंड 1 में कितने कॉलेज आप फिल कर सकते हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो देखिए राउंड 1 यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब इसके ठीक बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है इंस्टीट्यूट टाइप, तो इंस्टीट्यूट टाइप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होंगी इंस्टीट्यूट टाइप में, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या शो हो रहा है, गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो मान लीजिए अगर हमें देखना है गवर्नमेंट कॉलेज तो हम गवर्नमेंट पे क्लिक करेंगे, एडेड कॉलेज चेक करना है तो एडेड पे क्लिक करेंगे, वही हमें जो भी मतलब प्राइवेट चूज करना हो तो प्राइवेट पे चूज करेंगे। मान लीजिए हमें देखना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट सीटें कितनी हैं हर एक ब्रांच की हमें देखनी है, तो हमने गवर्नमेंट पे टिक किया। जैसे ही टिक करेंगे तो देखिए पेज जो है वो अपडेट हो जाता है। अब देखिए इंस्टीट्यूट यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पर आल लिखा हुआ है, आप यहाँ पे चाहें तो किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम सर्च कर सकते हैं और उस कॉलेज में किस ब्रांच में कितनी सीटें हैं वो बड़ी ही आसानी से आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम कुछ भी क्लिक नहीं करेंगे, हम यहाँ पे आल रहने देते हैं, जिससे कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, कुछ अगर नए कॉलेज भी ऐड हुए होंगे तो आपको इस सीट मैट्रिक्स में दिख जाएंगे। इसके अलावा कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं गवर्नमेंट में, एडेड में या फिर प्राइवेट में जिनको की मान्यता नहीं मिल पाती है, तो वो कॉलेज काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। पहले तो रहते हैं लेकिन 2024 में हो सकता है बाहर हो गए हों, क्योंकि बच्चों ने कई सारे हमें काउंसलिंग के लिए भेजा हुआ था, तो जब काउंसलिंग उनकी कर रहे थे हम तो कई सारे कॉलेज जो है वो चॉइस फिलिंग में वहाँ पर अपनी काउंसलिंग करते समय वहाँ पर वो कॉलेज दिखे ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि उन कॉलेज ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है। अब उसका जो भी कारण हो, उसको हो सकता है मान्यता ना मिला हो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे प्रोग्राम दिख रहा है चौथा वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे आल लिखा हुआ है, हम यहाँ पे ऑल रहने दे सकते हैं, या फिर आप अगर अपने ब्रांच के लिए या फिर अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई ब्रांच है, जो भी आप यहाँ पे चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे देखना है, मुझे मेरा एडमिशन मुझे लेना है, मुझे देखना है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पूरे उत्तर प्रदेश में कितने कॉलेज हैं और कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हम लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल। थोड़ा सा लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, चलिए इसको हम छोड़ ही देते हैं, यहाँ पे हम ऑल रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल इनटेक दिख रहा है, टोटल इनटेक पे क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि इस ब्रांच से गवर्नमेंट में टोटल सीटें कितनी होंगी वो आपको दिख जाएंगी, ठीक है। सबमिट बटन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पे आप क्लिक करते हो तो देखिए पेज थोड़ा सा टाइम लगेगा रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि पूरी फाइल डाउनलोड होगी आपके सामने आपको दिखाने के लिए। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे देखिए पेज रिफ्रेश हो रहा है और देखिए यहाँ पे आ चुका है डिटेल, ठीक है। यहाँ पे अब थोड़ा सा हमको जूम करके दिखा दें आपको, देखिए यहाँ पर ग्रुप आई के लिए सबसे पहले दिखा रहा है, ठीक है, सभी ग्रुप का दिखा जाएगा, ग्रुप ए, ग्रुप आई, ग्रुप जे, जो भी ग्रुप होंगे सभी ग्रुप का यहाँ पे आपको लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका जो ओपन रैंक है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है,
देखिए यहाँ पर आपको जितने भी ग्रुप होंगे यानी कि डी फार्मा E1 और E2 ग्रुप को छोड़ करके जितने भी ग्रुप होंगे आपके पॉलिटेक्निक में सभी का यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको दिख रहा है कोटा, तो होम स्टेट में है। इसके अलावा ओपन यानी जनरल के कितनी सीटें हैं, तो जनरल की टोटल 11 सीटें हैं। इसके अलावा जनरल में फ्रीडम फाइटर्स हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। यहाँ पर देखिए EWS की सीटें दिख रही हैं आपको, EWS की 0 सीटें हैं। इस कॉलेज में EWS की 0 सीटें हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करिए, OBC SC सभी यहाँ पे टोटल, अगर इस कॉलेज की बात कर ले तो टोटल लैब में 24 सीटें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में दिख रहा है टोटल सीट, तो इस कॉलेज में टोटल जो है वो 24 सीटें हैं। आप ऐसे ही स्क्रॉल कर करके नीचे या फिर आप चाहें तो वहाँ पर ऊपर ही सिलेक्ट कर सकते थे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक कॉलेज यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट कॉलेज है, क्या है, छत्रपति साहू जी महाराज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बलरामपुर है। ठीक है, अब इस कॉलेज में अगर हम बात कर ले मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन की कितनी सीटें हैं, तो देखिए इसमें आपके जनरल की टोटल 21 सीटें हैं, जनरल स्टूडेंट की 21 सीटें हैं। इसके अलावा जनरल में अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उनकी सीट जो है एक केवल सीट है। वहीं जनरल में फ्रीडम फाइटर्स की सीटें जो है वो 2 हैं। यानी टोटल आपका ब्रांच क्या है, क्या आप फ्रीडम फाइटर्स हैं, क्या आप गर्ल्स हैं, क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, क्या आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, EWS अप्लाई करते हैं, OBC कैटेगरी के बच्चे हैं, SC कैटेगरी के बच्चे हैं, आपके लिए किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं ना वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और ओपन एंड क्लोजिंग रैंक वो तो आपको जी अपने ऑलरेडी अपने जो है इनकी वेबसाइट पर आपको ऑलरेडी दे रखा है। देखिए यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं और बैक करने के बाद मान लीजिए किसी बच्चे को चेक करना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इंस्टीट्यूट टाइप में गवर्नमेंट और टोटल इंस्टीट्यूट की संख्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच में चेक करना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिकल ब्रांच के कितने गवर्नमेंट ऐसे कॉलेज हैं इसमें कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच चलता है और टोटल सीटें कितनी हैं। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है चूज कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर जाएंगे। इसके बाद आपको पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी कॉलेज होंगे जिनमें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स चलता हो, अवेलेबल हो, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच है वो अवेलेबल नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है, देखिए ग्रुप ए के लिए जो कि ग्रुप ए में ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आता है। तो सबसे पहले आ गया आपका देखिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, और आईए में है। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जनरल की टोटल 21 सीटें हैं, ठीक है। इसके अलावा वो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स की 1 सीटें हैं, इनकी 1 सीटें हैं, और गर्ल की देखिए सीटें यहाँ पे दिख रही है आपको, कोई भी सीट नहीं है। EWS की जो सीटें हैं इसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड जो बच्चे हैं उनके 0 सीटें हैं। EWS कैटेगरी कोई बच्चा है तो उसको 5 सीटें यहाँ पे मिल जाएंगी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग। अगर आप EWS कैटेगरी के हैं तो इसको फिल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा आसानी से। अब देखिए OBC की 15 सीटें हैं। OBC में आपके देखिए SC कैटेगरी में यहाँ पे 10 सीटें हैं, ठीक है ना। ST में केवल एक ही सीट है। तो जितने भी सीट आपके हैं पूरा यहाँ पे सीट मैट्रिक्स में अच्छे से शो हो रहा है। इस कॉलेज में टोटल सीटों की बात कर लें तो ये भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में टोटल 60 सीटें हैं। इसी अकॉर्डिंग जैसे कि आप इसको और चेक करना चाहते हैं, मान लीजिए आप किसी प्रयागराज से रहते हैं, प्रयागराज से बिलोंग करते हैं आप हैं, तो मान लीजिए आपको चेक करना है कि प्रयागराज में जो गवर्नमेंट कॉलेज है कितनी संख्या में है और उसमें कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते जाइए और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए GV पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इसमें जनरल की कोई सीट है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई सीट नहीं दिख रही जनरल की। इसमें जो सीटें हैं यहाँ पर देखिए EWS की हैं और टोटल 8 ही सीटें इस कॉलेज में हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक है। जितने भी यहाँ पे कॉलेज हैं आपको शो हो जाएंगे, बहुत ही आसानी से आप चेक कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अपडेट नंबर 2 के बारे में, जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है हेल्प सेंटर लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो चलिए इस पर आपको क्लिक करके दिखाए थे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे आकर के यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है। जैसे इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी हेल्प सेंटर बनाए गए हैं, हर एक ज़िले में आपका हेल्प सेंटर होता है। जैसे कि अगर किसी भी ज़िले की बात कर लें, जैसे वाराणसी की बात कर लें, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, ठीक है, या लखनऊ, कहीं भी कोई भी ज़िला हो, तो उस ज़िले में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होंगे ना उनको हेल्प सेंटर बनाया जाता है। जैसे कि आगरा में केवल एक ही कॉलेज है जो कि हेल्प सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा देखिए आगरा में आपका नहीं, एक नहीं है, 3 कॉलेज है। एक देखिए आप है, एक ये है, एक ये है। आप तीनों में से किसी भी कॉलेज में जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो। अब आप नीचे की स्क्रॉल करेंगे, करीब 3 पेज में है और टोटल आपके 150 सेंटर बनाए गए हैं। देखिए उन्नाव में 3 जो कॉलेज हैं गवर्नमेंट के हैं, तो तीनों को ही हेल्प सेंटर बनाया गया है। वाराणसी की बात कर लें तो केवल एक ही कॉलेज है आपका गवर्नमेंट में, गर्ल्स पॉलिटेक्निक, ठीक है, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक वाराणसी। इस कॉलेज का कोड है 4401। इस कॉलेज को हेल्प सेंटर यानी कि सहायता केंद्र बनाया गया है। अभी आप सभी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। 12 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक आप सभी चॉइस फिलिंग जो है अपना करेंगे। 15 जुलाई को जैसे ही आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा सीट अलॉटमेंट का, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सा कॉलेज अलॉट
नहीं हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है अपना हेल्प सेंटर चूज करेंगे। जैसे ही कॉलेज मिल जाता है, कॉलेज मिलने के बाद आपको अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है ना, देखिए अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है या फिर आपको प्राइवेट कॉलेज मिला होगा, इसमें गवर्नमेंट और एडेड दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता आपको है तो आपको 3250 रुपया जो है पेड करने के बाद अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 250 रुपये काउंसलिंग की फ़ीस पेड करनी होगी। इसके जिसका रैंक बहुत ज़्यादा होगा ना, वो प्राइवेट कॉलेज ही चूज करेगा केवल। तो 250 रुपये आपकी काउंसलिंग की फ़ीस, साथ में जिस कॉलेज को आपने अप्लाई किया हुआ है चॉइस फिलिंग में ना, उस कॉलेज की अगर फीस मान लीजिए 50,000 रुपये है, तो 50,000 में से 25,000 रुपये जो है आपको ऑनलाइन ही पेड करना होगा। यानी उस कॉलेज की आधी फीस आपको ऑनलाइन पेड करनी होगी। ठीक है, अब उस कॉलेज की फ़ीस अगर आप पता करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। जिस भी कॉलेज की फ़ीस आपको पता करनी है, आप चाहें तो उस कॉलेज पे विजिट करिए और कॉन्टेक्ट्स पे बात कर सकते हैं, या फिर आप जाइए और उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, आप गूगल कर लीजिए। आप जाइए गूगल महोदय के पास, वहाँ पर जाइए, उस कॉलेज का नाम लिखिए। ठीक है, उस कॉलेज की हर एक कॉलेज की, जितने भी कॉलेज होते हैं ना, गवर्नमेंट प्राइवेट एडेड कुछ भी, सभी की अपनी अपनी एक वेबसाइट होती है। उस वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपकी उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे हैं, उस कॉलेज में हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी है या फिर नहीं है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अपडेट नंबर 3 के बारे में। दोस्तों न्यूज एंड इवेंट्स में ही तीसरा जो ऑप्शन आया हुआ है आपका, वो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर जी कप काउंसलिंग 2024। तो चलिए देख लेते हैं कि ये क्या है। देखिए तीसरी जो नोटिस है वो आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो काउंसलिंग है उसके साथ ही 12 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, और उसके साथ ही ये नोटिस भी जारी हुई थी। इस नोटिस को ध्यान से समझने के बाद ही आप काउंसलिंग सही तरीके से कर पाएंगे, नहीं तो एक गलती करेंगे छोटी सी भी और काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो जा सकते हैं आप हैं। ठीक है, तो देखिए ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तरफ जारी किया गया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने हाईलाइट कर रखी है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी चीज़ें आप जो जानते हैं उसको हमने यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रखा है, क्योंकि फालतू का आपका समय बर्बाद होगा। कि सबसे पहले बात कर लें, एक आपका एप्लीकेशन है जी कप का, सेंडिस ऐप। ठीक है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस ऐप का क्या काम है, इस ऐप को अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं ना, तो वहाँ पर आपसे आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मांगा जाएगा, जिसको आपके उसको लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि आप जी कप की ऑफिशियली वेबसाइट पर नहीं जाते हैं, ये जो आपकी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट पर जा करके अपना चॉइस फिलिंग जो काउंसलिंग जो भी कर पाते हैं ना, सेम अगर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो ऐप पर भी सेम वही काम कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं, कोई क्लासेस अगर ले रहे हैं तो आपको हम पढ़ा रहे हैं लाइव, ठीक है, लेकिन अगर आप हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं, पूरी कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। वहाँ पर चीज़ें जो हैं और अच्छे से आपके काम करेंगी, वर्क करेंगी। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट होते हैं वो सब आपको देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन केवल ये ऐप ही है, यहाँ पर कोई अपडेट ही देते हैं नहीं, बस नाम का है। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए है। देखिए काउंसलिंग जो भी आपकी करनी है, आपकी जी कप की ऑफिशियली वेबसाइट से करनी है, आपको पता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि काउंसलिंग की संख्या, ठीक है, काउंसलिंग जो है आपकी 3 चरणों में अभी तक लिस्ट जारी हुआ है। फर्स्ट फेज़ की काउंसलिंग, सेकेंड फेज़ की काउंसलिंग। पहले वाले में फर्स्ट टू थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी, और सेकेंड फेज़ में आपकी फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग होगी। अभी 2 ही फेज़ की काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है, लेकिन काउंसलिंग हो सकता है 4 फेज़ में हो जाए, 5 फेज़ में हो जाए। ये जो तय करेगा वो AICTI या फिर PCI या फिर COA, ठीक है, ये तय करेगा, जो कि आपकी कॉलेज की जो मान्यता देती है। AICTI जो है इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को, PCI जो है ये आपके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जितने भी फार्मेसी के कॉलेज होते हैं उनको मान्यता देने का काम करता है, और COA है ये आपका प्राइवेट कॉलेज के लिए होता है। देखिए अभ्यर्थी ये बिल्कुल सुनिश्चित कर लें कि काउंसलिंग के समय उनके पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हता जरूर हो। यानी अगर आपने हाई स्कूल 10th लेवल पे कोई फॉर्म भरा है तो आपको 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, आपने फॉर्म भरते समय सिलेक्ट किया हुआ है, तो वो आपके पास अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपने EWS कैटेगरी लगाया हुआ है, ठीक है, अगर आप हो सकता है फॉर्म भरते समय आपने SC कैटेगरी चूज किया होगा, तो आपके SC कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको बहुत ही हाई रैंक पर भी एडमिशन मिल सकता है। तो ये जो एडमिशन आपका हो रहा है वो आपकी कैटेगरी यानी कि जाति के आधार पर हो रहा है। तो ये आपके जाति प्रमाण पत्र या फिर डोमिसाइल इनकम सर्टिफिकेट ये आपके पास अनिवार्य रूप से बिल्कुल नया होना चाहिए। नया कहने का मतलब, देखिए कोई भी इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, ये 3 साल के लिए, 3 ईयर के लिए वैलिड होता है। तो अपने आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर कोई भी सर्टिफिकेट पे जाएंगे प्रमाण पत्र पे, तो वहाँ पर देखेंगे तो वो जो जारी होता है ना, जारी का दिनांक, जारी तिथि वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। जारी तिथि किस डेट को जारी हुआ है, तो उस जारी की तिथि से
3 साल तक वो वैलिड होता है, ठीक है। तो जिसके पास है पुराना उनको बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिनके पास 3 साल से पुराना है उनको बनवाना होगा। काउंसलिंग में सीट एक्सेप्टेंस कम फी, काउंसलिंग शुल्क जो है वो जिस बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाता है, जिनको मिल जाता है, उनको 3250 रुपये पेड करना होगा, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए। और जिन बच्चों को प्राइवेट कॉलेज मिला हुआ है उनको उस कॉलेज की 50% फीस और 250 रुपये काउंसलिंग फीस ये पेड करना होगा, ठीक है। काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा और अपना पासवर्ड एप्लीकेशन नंबर डाल करके आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग फ़ोन से या फिर लैपटॉप वगैरह से कर सकते हैं। हालांकि हो सकता है फ़ोन में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो डॉक्यूमेंट को डाउनलोड वगैरह करने में। काउंसलिंग है तो लॉगिन करते समय अभ्यर्थी द्वारा किसी भी जनपद में किसी भी सहायता केंद्र को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप चूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आप डीबी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी जितने भी ज़िले हैं उनमें आपका हेल्प सेंटर जो बना हुआ है कोई भी चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मिर्ज़ापुर के हैं तो मिर्ज़ापुर का हेल्प सेंटर ही चूज करें, वाराणसी का है तो वाराणसी का ही चूज करें। अगर आप प्रयागराज से हैं तो आप वाराणसी में आकर के हेल्प सेंटर चूज करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ये सुविधा इसलिए दी गई है क्योंकि बच्चे काफ़ी दूर दराज इलाके के होते हैं, तो उनके ज़िले में ही अगर हेल्प सेंटर बना होगा तो वो आसानी से समय पर पहुँच पाएंगे। काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन जो है वो आपकी स्वतः फ्रीज हो जाएगी। जो भी कॉलेज आपको अगर मिल गया तो ऑटोमेटिकली वो फ्रीज हो जाएगी। देखिए कॉलेज आपको जब सीट आवंटन होगा ना 15 जुलाई को फर्स्ट राउंड का, तो आपको कॉलेज जो भी होगा मिलेगा वो ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 3250 रुपये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फ़ीस पेड करना होगा। इन केस अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो आप जो है फ़ीस भी पेमेंट मत करेंगे और काउंसलिंग की जो फ़ीस है 250 रुपये वो भी पेड नहीं करेंगे। इसके बाद क्या होगा ना, आप क्या करेंगे, सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग फिर से जब स्टार्ट होगी तो उसमें आप भाग ले पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी भी हालत में कॉलेज मिला हुआ है उसको आप एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, फ्रीज होने के बाद ये 3250 रुपये पेड कर दे रहे हैं और पेड करने के बाद अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जा रहे हैं ना, तो उस कंडीशन में आप काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। उस चरण की जो काउंसलिंग होगी उससे बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट चरण की जो काउंसलिंग होगी उसमें फिर से आप भाग ले पाएंगे। आपको फीस जो है वो फिर से देनी होगी। अब देखिए शेड्यूल में निर्धारित तिथि में सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग शुल्क जमा नहीं किया तो अगले चरण में पुनः नए विकल्पों को जोड़कर आप प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। समझ रहे हैं? यानी कि कॉलेज अलॉट हुआ, आपने फीस अगर आप पेड नहीं की, आपने उस पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया, तो आप सेकेंड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, फिर से जो नए कॉलेज चूज कर पाएंगे। इसके अलावा विकल्प जो है चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक करने का ऑप्शन दिया गया है। लॉक करने के बाद आप उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। काउंसलिंग के प्रथम 3 चरणों में असीमित विकल्प आप भर सकते हैं, ठीक है। द्वितीय और तृतीय चरण की जो काउंसलिंग होगी यानी फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में आपने फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज चूज किया है ना, उसी के आधार पर आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड में जो है कॉलेज अलॉट होता रहेगा। अगर मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा फर्स्ट राउंड में तो आपको चॉइस फिलिंग नहीं करना है। आपको सेकेंड राउंड में फिर से सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, उसमें भी नहीं मिला तो थर्ड राउंड का रिजल्ट आएगा, उसमें हो सकता है आपको मिल जाए, उसमें भी नहीं मिला तो फोर्थ राउंड में आप फिर से काउंसलिंग कर पाएंगे। इस प्रकार चतुर्थ चरण में दिए गए विकल्पों का आधार सीट आवंटन प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थी पंचम चरण में, 5वें चरण की जो काउंसलिंग होगी उसमें आप फिर से चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। अब देखिए सीट आवंटन की बात कर ली जाए तो सीट आवंटन जो है वो जो भी निर्धारित तिथि होगी उसी दिन आपका सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो जारी होता रहेगा, ठीक है। और मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी कि गवर्नमेंट कॉलेज की अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है सीट अलॉटमेंट तो 3250 रुपये पेड करना होगा। प्राइवेट कॉलेज में अगर सीट अलॉट हो रहा है तो उस कॉलेज की आधी फीस और 250 रुपये काउंसलिंग फीस आपको पेड करनी होगी, ठीक है। यदि अभ्यर्थी द्वारा मुख्य काउंसलिंग के प्रथम चरण में सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग शुल्क जमा करने के उपरांत अगर आप निर्धारित तिथि तक डीबी नहीं कराने जाते हैं तो वह अभ्यर्थी काउंसलिंग के दूसरे चरण को छोड़कर तृतीय चरण से काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। क्यों? देखिए ऐसा क्यों किया गया है। देखिए फर्स्ट फेज़ में जो काउंसलिंग हुई है आपकी है वो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड में हुआ है। अब फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला, आप एडमिशन लेने नहीं गए, तो आप एडमिशन लेने नहीं गए फीस पेमेंट करने के बाद भी, तो आपकी जो सीट है वो तो आपको मिली हुई थी, तो वो सीट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चलती रहती है, वो सेकेंड राउंड में ऐड नहीं हो पाती है सीट, ठीक है। तो इसीलिए आप फिर से जो है सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। आप जब थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी ना तो उसमें जो है आपकी ये जो सीट आपने छोड़ दी है वो थर्ड राउंड में ऐड हो जाएगा। थर्ड राउंड में आप फिर से चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो होंगे जो कि मुख्य एवं विशेष काउंसलिंग के प्रत्येक चरण में सीट एक्सेप्टेंस फी एवं काउंसलिंग शुल्क जमा कर चुके हैं
फीस आपने पेमेंट कर दिया कॉलेज मिलने के बाद, लेकिन फिर भी आप पेमेंट का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग शुल्क जो भी पेड किया होगा पूरा जब्त कर लिया जाएगा, किसी भी हालत में वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फीस वगैरह पेमेंट कर दिया, कॉलेज की फीस पेमेंट कर दी, अब आपको कर रहा है कि मन कि हम कॉलेज जो है पढ़ना नहीं चाहते हैं, मुझे डॉक्यूमेंट जो है डिप्लोमा नहीं करना है, मुझे मेरी पैसा पूरा वापस कर दो, तो उसके लिए एक ऑप्शन होगा आपके एडमिशन के बाद शो होगा सीट विड्रॉवल का ऑप्शन, उसको चूज करना होगा आपको। एक उसकी भी तिथि होती है, उस निर्धारित तिथि के अंदर ही आपको चूज करना होगा। उस कंडीशन में आपकी पूरी फीस जो है वो वापस कर दी जाएगी। अगर आप निर्धारित तिथि के बीच में, निर्धारित तिथि जो डेट दिया गया है उस डेट तक अगर आप जो है सीट विड्रॉवल का ऑप्शन नहीं चूज करते हैं, तो जो भी फीस पेड किया होगा, शिक्षण शुल्क, ठीक है, या फिर कितनी भी फीस पेड की होगी ना, पूरी की पूरी जब्त कर ली जाएगी, आपको वो पैसा दोबारा नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना। अब देखिए मुख्य काउंसलिंग के प्रथम चरणों में जो है काउंसलिंग जो है वो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, सभी की काउंसलिंग एक तरीके से ही होगी। ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक से अधिक ग्रुप में फॉर्म भरे होते हैं, कुछ बच्चे हो जो कि ए ग्रुप में भी फॉर्म भरे होते हैं, के ग्रुप में भी भरे होते हैं, ई ग्रुप में भी फॉर्म भरे होते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप जिस ग्रुप के लिए जो शैक्षिक योग्यता आप देते हैं, मान लीजिए ग्रुप ए में आपने 10th लेवल पे भरा हुआ है तो 10th लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, के ग्रुप से भरा है तो ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट होना चाहिए। ई ग्रुप के लिए भरा हुआ है तो ई ग्रुप के लिए एलिजिबिलिटी जो भी होगी वो आप अगर प्रस्तुत नहीं करेंगे DV के समय तो आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। जिस ग्रुप में आप एडमिशन लेना चाहते हैं केवल उसी के लिए आप वहाँ पर बोलेंगे कि सर मुझे इस ग्रुप के लिए DV कराना है, मुझे ये कॉलेज मिला हुआ है, और उसी ग्रुप का आपको एडमिशन लेटर भी लेकर के जाना होगा। और अगर आप उस ग्रुप के लिए शैक्षिक अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन वहीं पे कैंसिल कर दिया जाएगा। जो भी बच्चे एडमिशन ले जा रहे हैं उनकी जो एज है वो 1/7/2024 1 जुलाई को 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस कंडीशन में आपकी सीट जो है बाहर हो जाएगी, यानी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे आप। शिक्षण शुल्क की जानकारी चाहिए कि कॉलेज की फ़ीस कितनी है, उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए या फिर आप www.afrcup.2018.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है। और प्रोविजनल एडमिशन लेटर यानी जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो उसको अलॉटमेंट लेटर जो है वो आपको लेकर जाना है, और सीट विड्रॉल का ऑप्शन आपको बता दिया है। ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, जो बच्चा सीट विड्रॉल का ऑप्शन चूज कर देता है, ठीक है, अपनी पूरी फीस वो वापस कर लेता है एडमिशन के बाद, तो उसके बाद अगर चाहे कि उसका फिर से मन बना कि मैं फिर से एडमिशन करा लेता हूँ, आपको बता दें कि अगर आप एक बार अपना सीट विड्रॉल कर लेते हैं, एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद पूरी पैसा जो है कॉलेज का वापस ले लिया, एडमिशन कैंसिल करा लिया, उसके बाद आप 2024 में कहीं पर भी प्राइवेट, गवर्नमेंट एडेड कहीं पर भी एडमिशन नहीं ले पाओगे। ठीक है। और देखिए आपकी जो फीस वापस होगी सीट विड्रॉल का, वो 2024 की जो काउंसलिंग है पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाएगी ना, उसके बाद ही आपकी जो पैसा है वो वापस हो पाएगा। ठीक है। और यहाँ पे साफ तौर पे एक चीज़ कहा गया है कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है जो कि जीकअप की ऑफिशियली वेबसाइट पर अवेलेबल है ई सर्विस में, वहाँ पर जो ओपन एंड क्लोजिंग रैंक है उसको बहुत ही ध्यान से अध्ययन करने के बाद ही चॉइस फिलिंग करिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन जो है वो होने वाला है। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ कहा है जीकअप ने। ठीक है। और अगर आपको जानकारी चाहिए कि किस कॉलेज में हॉस्टल है, किस कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, तो ये सब जानकारी चाहिए तो उस कॉलेज की वेबसाइट पर पहुंच करके आप जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। इसके अलावा किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, उनको फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी थी, काउंसलिंग रिलेटेड कोई एरर आ रहा है, तो आप जीकअप के इस हेल्पलाइन नंबर पर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे इस ईमेल आईडी पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये 3 बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी, आप सभी के लिए नोटिस थी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर काउंसलिंग रिलेटेड कोई इशू हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।